फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन शिलूज़ दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। थोड़े साल पहले एक मूवी आई थी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और ये थियरी हम सब जानते हैं, ज़िंदगी एक ही है और उसे रो के जिए या खुश होके जिए हमारे पे डिपेंड करता है। भगवान ने तो सभी संतानों को इसी मकसद के साथ भेजा है अपनी पृथ्वी पे कि सब मेरे बच्चे खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ को एन्जॉय करें। तो ये क्यों हमें करना चाहिए कि हमें खुश रहना चाहिए? तो इसके रीज़न भी अगर हम ढूँढे तो ये है कि हमें स्वस्थ लाइफ के लिए खुश रहना चाहिए। यानी हमें कोई बीमारियाँ ना हो, हम डिप्रेशन में ना जाएँ, हम तकलीफ़ में ना रहें, हम रोते ना रहें। दूसरी बात ये है हमारे रिश्तों के लिए ज़रूरी है। अगर क्रोध, गुस्सा, नफ़रत ये जब चीज़ें हमारे मन में रहेगी ना तो हम हमारे रिश्ते भी बिगाड़ते रहेंगे। तो रिश्तों को हेल्दी रखने के लिए भी हमें खुश रहना चाहिए। हम खुश हैं तो हमारा परिवार खुश है। थर्ड थिंग है कि हमें पॉज़िटिव सोच के लिए भी खुश रहना चाहिए और चौथी बात ये है कि हमारी लाइफ को देख के किसी को प्रेरणा मिले अपनी लाइफ को भी ऐसी सुंदर बनाने की, इसलिए भी हमें खुश रहना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो खुश रहने की जो बात है, वो अंदरूनी एक फीलिंग है। ये आपको बाहर की चीज़ें वो वाली खुशियाँ नहीं देगा, जो अंदर से आप फ़ील करोगे कि मैं खुश हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं है। मैं हैप्पी हूँ, इस टाइप का जो आपके अंदर से आपको लगेगा कि आप खुश हैं, वो सच्ची खुशी है। बाहर की खुशियाँ आपको इतनी क्षणिक रहेगी, वो तुरंत निकल जाएगी, पर जो आप दिल से खुश हैं, तो आप खुश हैं। तो चलो आज ढूँढते हैं खुश रहने के कुछ तरीके। उसमें भी सबसे पहला तरीका ये है कि अपनी तारीफ़ करना सीखो। हम है ना अपने आप को ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, दूसरी चीज़ों में हमारा ध्यान जाता है पर अपने आप को कभी हम एप्रिशिएट नहीं करते। हम अच्छे इंसान हैं ना, ये सोचोगे ना ये भी अपनी तारीफ़ करते हो आप। आप अपने आप को सुबह तैयार होके मिरर में देखो और बोलो वाह! क्या सुंदर लग रही हो। और ये भी हो सकता है जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैं अपनी आँखें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बहुत अच्छी आँखें दी हैं और मैं मुझे उसके लिए खुशी होती है। तो इस तरीके से हर एक इंसान को भगवान ने यूनिक बनाया है। वो यूनिकनेस आपको ढूँढनी है और ऐसा नहीं है वो दिखने में ही होता है, वो स्वभाव में हो सकता है, वो घर के कामकाज में हो सकता है, वो रिश्तों में हो सकता है, ऐसे बहुत सारी यूनिकनेस भगवान ने हमें दी है, तो अपने आप की तारीफ़ करो। सेकंड थिंग है कि ज़िंदगी है ना, वो एक्साइटमेंट से भरी हुई नहीं है। बहुत सारे दिन ऐसे ही जाते हैं जब मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, सुबह उठो, फिर रेगुलर अपना जो काम करते हो, फिर रात को सो जाओ, फिर दूसरे दिन सुबह उठो, तो मोनोटोनस हमें लगती है। अब देखो, आप ये सोचोगे कि इंस्टाग्राम पे तो लोग ऐसा करते हैं, आज मैंने वाइफ को सरप्राइज़ दे दिया, आज मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी थी तो हमने सेलिब्रेट ऐसे किया, उसका जो भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वीडियोज़ रखते हैं और आप ऐसा चाहेंगे कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो, तो ये तो बहुत ज़्यादती होगी अपनी लाइफ के साथ क्योंकि वो बात अलग है, रील बना करने के लिए लोग करते हैं, पर रियल लाइफ में इतने एक्साइटमेंट नहीं होते हैं। क्योंकि देखो घर घर को मैनेज करना, पैसे कमाना, उसमें आपके हस्बैंड उलझे रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में उलझे रहते हैं। आप उन लोगों के पास इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकोगे कि सरप्राइज़ दे दो, एक्साइटमेंट दे दो, तो अपनी लाइफ में खुशियाँ अपने तरीके से ढूँढिए। थर्ड थिंग है कि अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल है ना, वो अपने पास रखो। हम पूरे दिन में कितने ही लोगों को मिलते हैं, कोई अच्छी तरीके से अगर हमारे साथ बात नहीं की, बदतमीज़ी की या कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर दी, हमें बुरा लग जाता है या फिर हम बहुत हर्ट हो जाते हैं और पूरा दिन सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों मुझे बोला, मेरे साथ ऐसे तरीके से बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यानी आपने अपनी खुशियों पे पूरा पानी फेर दिया।
तो उसके बदले आपको अपनी जो बिहेवियर है उस पे ही कॉन्संट्रेट करना चाहिए। उसने जो किया, वो करके चला गया। अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करनी? यानी हमें खुश रहना, अपनी खुशियों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरों के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं कि हम अगर दुखी हैं तो हम ज़िम्मेदार हैं और अगर हम खुश हैं तो हम भी ज़िम्मेदार हैं। कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी तारीफ कर दे, हस्बैंड तारीफ कर दे, सुबह अच्छे से तैयार होके आप खड़े हो पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि वो अपने ऑफिस के कामों में इतने उलझे हुए होते हैं तब उनको वो टाइम ही नहीं होता कि वो आपकी तारीफ करे या उसको उनका ध्यान ही नहीं जाता उसमें और आप बुरा मानते हो और पूरा दिन उसमें बर्बाद हो जाता है। क्यों मुझे कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, तो मेरी तारीफ क्यों नहीं की? वो बात पे आप अड़ जाते हो। तो ये जो है ना वो रिमोट कंट्रोल आपने अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिया कि आप बोलोगे तो मैं खुश होंगी, नहीं तो मैं खुश होने वाली नहीं हूँ। तो वो तो बहुत गलत एटीट्यूड है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं ना, उसे पहचानो और उसे एन्जॉय करो। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दिन मैं एफबी पे कुछ सर्च कर रही थी और मुझे एक मेरी कॉलेज की पुरानी फ्रेंड का नाम याद आ गया। मैंने वहाँ सर्च बार में डाला उसका नाम और सरप्राइज़िंगली मुझे वो मिल गई वहाँ पे और उसका प्रोफ़ाइल देख के मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैंने उसका कॉन्टैक्ट किया, वो यूएस में है और उसने जो मुझे रिप्लाई किया उसके बाद जो मुझे खुशी हुई है, तो ये खुशियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ़ में। जैसे मेरे गार्डन में एक गुलाब का पौधा कितने टाइम से मैंने लगाया है, उसपे कलियाँ आती थी, पर फूल नहीं खिलता था, तो मैं हर रोज़ देखती थी। आज मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वहाँ पे फूल आ गया है, तो मैंने उसके कितने फ़ोटोग्राफ्स निकाले और अपने मोबाइल में रखे कि वाह! ये मेरे यहाँ पहला फूल उगा था। इसी तरीके से एक बुलबुल मेरी बालकनी में आती है और इतना चहकती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये मेरी छोटी-छोटी ऐसी खुशियाँ हैं जो मुझे बहुत ही आनंद देती है। उस ये जो खुशियाँ हैं ना वो हम फ़ील भी करते हैं और ये हमारी लाइफ़ को एकदम आनंद और उत्साह से भर देते हैं। ऐसी खुशियों को हमें पहचानना चाहिए और उस खुशियों को एन्जॉय करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी पसंद का काम करो। हर रोज़ का घर का काम तो हमारा चलता ही रहता है, वो तो रूटीन है। पर जो आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, जो भी अच्छा लगता है, अपने लिए भी टाइम निकालो, मी टाइम। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बालकनी में बैठूँ और आराम से कॉफ़ी का मग लेके सिप करती रहूँ और बाहर देखती रहूँ दुनिया में। बाहर मेरे घर के बाहर गार्डन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना। तो ये मेरा ड्रीम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे। तो ऐसे आपको क्या अच्छा लगता है? जैसे सुबह आप नींद में से उठते हो ना, तो आपको मन होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे वीडियो बनाना है, वो मेरे मन में इतना फिक्स होता है कि आज मुझे ये करना है, उसमें ये बोलना है, ये पॉइंट कवर करना है। तो ये चीज़ें मुझे इतने उत्साह से भर देती है और मैं फटाफट अपने काम निपटा के फिर वीडियो बनाने के चक्कर में बैठ जाती हूँ। तो ये मेरी स्टोरी है, पर आपको क्या अच्छा लगता है? वो ढूँढिए और ये आपको जीवन में खुश रहने की बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे अच्छे लोगों को ढूँढिए, उनको फ्रेंड्स बनाइए, क्रिएटिव लोग हो, पॉज़िटिव लोग हो और जो कुछ नया करते रहते हैं, उनके पास से आपको प्रेरणा मिलेगी नया कुछ करने की या फिर आप कुछ क्रिएटिव कर सकोगे, ऐसे लोगों के साथ हमेशा मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास गॉसिप के अलावा या फिर नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे लोगों के पास से आप वही चीज़ सीखोगे। जैसे कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा लोगों के बारे में गलत बातें करता रहता है, इधर-उधर की बातें और गॉसिप करते रहता है, ऐसा इंसान अगर आपके साथ बात करेगा ना, तो वो आपका यूज़ कैसे करेगा, ये पता है आपको? वो आपको डस्टबिन की तरीके से यूज़ करेगा। उसके मन का जो भी कचरा है, वो आपके अंदर डाल के वो चला जाएगा, वो खाली हो जाएगा, पर आपके अंदर वो कचरा भर के जाएगा और आप उसी पे सोचते रहोगे। तो नेगेटिव लोगों से मिलना नहीं है और अगर आपको ऐसे पॉज़िटिव लोग और इतने अच्छे सकारात्मक लोग नहीं मिलते हैं,
तो बेटर है कि उससे आप अकेले ही रहो और अच्छा कुछ पढ़ो और अच्छा कुछ सुनो या अच्छी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। पर नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसा भी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मैं पूरे दिन बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ, ऐसे जो लोग हैं ना, वो आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी भरेंगे। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, सकारात्मक लोगों के साथ मिलना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को माफ़ करना सीखो। देखो, जब हम छोटे होते हैं, यानी एकदम 17 साल के या 20 साल के हैं और हमने कुछ गलतियाँ कर दी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है और उसके बाद हमें वो रियलाइज़ होता है कि ये गलतियाँ थी, पर तब तो हमें वो सही लगता है ना? तो हर एक की लाइफ में ऐसा होता है और इंसान अपनी गलतियों में से ही अपनी लाइफ को जो ऊँचाइयों पे ले जाता है ना, वो गलतियाँ सुधार-सुधार के ही जाता है वहाँ पे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गलतियाँ नहीं की है। तो जो आपकी पास्ट की गलतियाँ हैं, उसके बारे में अपने आप को कोसते मत रहो। अपने आप को माफ़ कर दो उसके बारे में और आगे का सोचो। उस तरीके से दूसरा ये भी होता है कि जैसे आपने कोई कॉम्पिटिशन है, उसमें पार्ट लिया है और आप चाहते हैं कि नहीं, उसमें क्वीन तो मैं ही बननी चाहिए, यानी अपने आप पे इतना प्रेशर देते हो। उसके बदले हाँ, प्रेरणा लेनी वो बात अलग है, पर प्रेशर देना वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो प्रेशर देने के बदले आप अपने आप ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो ही बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ क्रिएटिव किया, आपने अपने लिए एफर्ट लगाया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप विन बने कि नहीं बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने आप के लिए इतना कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्थ ही वेल्थ है। आपको पता है, आप जाके एक इंसान जो एकदम स्वस्थ है, उसको जाके बोलोगे कि आपकी इच्छाएँ क्या है? वो इतना बड़ा लिस्ट दे देगा, मुझे ये कर चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। पर एक बीमार आदमी को जाके आप पूछोगे कि आपकी इच्छा क्या है? वो बोलेगा, भगवान करे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। एक ही इच्छा। आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में हमारे स्वास्थ्य का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की ओर ना जाना पड़े, इसलिए भी हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, खाने पे ध्यान देना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स सबका बैलेंस करना चाहिए। बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं, जैसे नींद भी अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए हमें दिन में। ये जो सब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पे हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्यों। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिपेंडेंट मत रहो, यानी कि खास करके लेडीज़ को ऐसी आदत होती है कि हाँ, मार्केट जाना है ना शाम को, फिर हस्बैंड आएँगे ना तब उनके साथ चली जाऊँगी, या फिर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि ऑटो करनी, उससे तो अच्छा है कि मैं साथ में चली जाऊँ। यानी हमेशा डिपेंडेंट रहने वाली बात, उसके बदले आप खुद अपने जो भी काम है, ग्रोसरी लेने जाना है, सब्जियाँ लेने जाना है, वो खुद करना सीखो। यानी कि अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंस को डेवलप भी करो। तो अपने ऊपर इतना तो भरोसा करना सीखना ही पड़ेगा कि आप डिपेंडेंट ना रहो। और एक बात ये भी है कि हमेशा जब लेडीज़ क्या करती है कि घर का, जैसे मैरिज का कोई प्रसंग है घर में, या फिर कहीं होटल में खाना खाने गए हैं, तो हमेशा ऐसा बोलेंगे कि हाँ, हाँ, जो सब मंगवाते हैं ना उसमें से मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं है। पर हमेशा उस तरीके से करने के बदले अपने आप को भी कभी ट्रीट दो कि हाँ, मैं मुझे ये खाना है, या स्पेशल मुझे ये अच्छा लगता है, या मेरे लिए ये मँगवाओ, इतना बोलने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो धीरे-धीरे आप अपनी खुशियों पर भी काम कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ में खुश रह सकें, उसके तरीके क्या हैं, वो सब पॉइंट्स हमने निकाले, और मुझे लगता है कि आप सबको ये कुछ काम में भी आएँगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आई होप कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।